और भाई क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। सब ठीक हो। ठीक क्यों नहीं होगे भाई? हम्म। ठीक क्यों नहीं होगे? ठीक होना ही चाहिए। हमेशा। हमेशा जीवन में जानते हो बेटा, खुश होना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि तुम्हारी खुशी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। सब तुम्हें दुख देने का प्रयास कर रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो। ठीक है। तो अपनों का ख्याल रखो और हमेशा खुश रखो। वो तो अपने है ही नहीं जिन्होंने आपको दुख दिया है। मतलब जो आपको दुख नहीं दे रहे हैं वही आपके अपने हैं अभी वर्तमान टाइम में। मैं यार थोड़ा इंग्लिश बोल लेता हूँ ना, कभी वर्तमान टाइम, आधी हिंदी आधी इंग्लिश, कोई बात नहीं। मैं भी उसी वहीं से हूँ जहाँ से तुम हो। ठीक है, मैं भी गांव से ही हूँ। तो आप सभी को गुड इवनिंग। भाई आप लोगों को गुड इवनिंग। भाई मुस्कुरा क्यों रहे भाई? गुड इवनिंग आपको भी। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग आप सभी को। और ये, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बता रखा है, धरतीपुत्र फाउंडेशन द्वारा आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा। एक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, जिससे कि जो आर्थिक रूप से असमर्थ बच्चे हैं, जिनके पास धन नहीं है बड़ी बड़ी संस्थानों में पे करने के लिए, उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सारे के सारे टीचर प्रयास कर रहे हैं, अच्छा सा अच्छा कंटेंट फ्री में दे दें, ताकि वो भी पढ़ के, कल बोले थे ना हम, गरीब की झोपड़पट्टी से सीना ताने निकलेगा कौन? या तो डॉक्टर, या तो इंजीनियर, या तो टीचर। मतलब वो चीज़ें आपको दी जा रही है जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। ठीक है। पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है, ऐसा भी नहीं कोई कट किया जा रहा है कि नहीं थोड़ा कट करके दो, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। आप लोग धैर्य बना के, विश्वास, हम इस संस्था पे, हम सभी पे विश्वास करिए, धैर्य बना के एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए, सफलता तो मिलनी तय ही है। ठीक है। बाकी रही बात समझाने और समझने की, तो मेरी भी जिद है, तुम्हें समझा ही दूंगा, और तुम्हारी भी जिद होनी चाहिए कि मैं समझ ही लूँगा। ठीक है। मैं हूँ बड़ा जिद्दी टाइप का यार, सच बता रहा हूँ। मैं तब तक नहीं मानूंगा ना जब तक तुम्हें समझ में ना आ जाए। समझ रही हो तुम? अरे भाई मुस्कुराओगे, समझोगे भी। ये सामने वाले लोग बहुत मुस्कुराते हैं भाई, पता नहीं मुझे देख के या मेरी बातों को सुन के। कुछ तो देखते होंगे, मुस्कुराने की वजह तो कुछ है। कोई बात नहीं, मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई देखकर मुस्कुरा रहा है तो अच्छी बात है, कोई तो खुश हुआ हमें देखकर। ठीक है। तो क्लास शुरू होती है अब। यहाँ से सीरियस हो जाओ, अपने अपने कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लीजिए, क्योंकि अब प्लेन उड़ने वाली है, मतलब क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है। क्लास शुरू हो रही है। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं देखूं क्या करना है। ये सब तो देख ही रहे हो, ये मेरी शक्ल देख लो, मैं ही हूँ। और आज की क्लास धरतीपुत्र फाउंडेशन की तरफ से, ये फाउंडर सर हैं धरतीपुत्र फाउंडेशन के। आज की क्लास है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर से ही सेल ही शुरू किया था ना, तो आज दूसरा लेक्चर है। सेल का इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। सेल के इंट्रोडक्शन को और सारी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है। तो अब उसके आगे की चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। क्या? उसके आगे की चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा ऐसा है ना, पहले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हैं? पहले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कोई बताएगा? पहले लेक्चर में हम लोगों ने सेल देखा था, सेल कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और इस क्लास में उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या? उसके आगे पढ़ेंगे। देखो बेटा, पहली क्लास में देखो, थोड़ा सा हो गया डिस्टर्ब। देखो अपनों का कोई भी, तुम्हें एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, तुम संसार में कितने बड़े बन जाओ, कहीं भी पहुँच जाओ, तुम उनका ख्याल हमेशा रखना जो तुम्हारे बुरे समय में काम आए। जो तुम्हारे बुरे समय में काम आए हैं उनका ख्याल हमेशा रखना। वो चाहे कोई भी हो, वो तुम्हारे ब्लड रिलेटेड हो या दोस्त हो, मित्र हो, उनको कभी इग्नोर मत करना। ठीक है। मेरे बहुत ही अजीज किसी का फ़ोन आया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी
ध्यान दिया था फ़ोन पे, हालांकि अब नहीं दूंगा, उनको बता दिया मैं क्लास में हूँ। ठीक है, ठीक है, जो आपके बुरे समय में काम आए उसका हमेशा ख्याल रखिए। ठीक है, सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो आपके बुरे समय में आपकी हेल्प करें। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर आज अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो थंबनेल है, बेटा 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 मेरे बेटा। कहता मास्टर अभी जवान हो जाओ तब बेटा बनाना। कोई बात नहीं, मैं जवान हो रहा हूँ, धीरे धीरे हो ही जाऊँगा। तुम लोगों के साथ रहते रहते मैं भी जवान हो जाऊँगा। क्या समझे क्या? हाँ, हंसना चाहिए, हंसते रहो। ठीक है, आओ इधर आओ। इधर आऊँ सर? अरे तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, इधर ही देखना। ऑनलाइन वाले तो देख रहे हैं, ऑफलाइन वाले भी देखते रहें, ध्यान देते रहे, सारे लोग ध्यान देते रहे मेरे ऊपर। अभी तो सिर्फ मेरे ही ऊपर यहाँ ध्यान देना है, कहीं और ध्यान आपका गया तो फिर मैं आप पर ध्यान दे दूँगा। तो फिर एक बात है, इमोशनल मैं हुआ तो आंसू आपके आंखों से निकाल दूंगा। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आज का हमारा लक्ष्य है, हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज दो ही चीज़ पढ़ेंगे क्योंकि कल का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था। बड़े लेक्चर जो है ना देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे अच्छे अच्छे। तुम 40 मिनट में घूमते फिरते देख लो, आराम से एक टॉपिक समझ लो, फिर अगले लेक्चर में ऐसे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ताकि मज़ा आए पढ़ने में, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे। आज हम पढ़ेंगे पहली चीज़, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, सेल का पूर्वावलोकन और प्रोकैरियोटिक सेल। दो चीज़ पढ़ेंगे, क्या? एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्या हुआ है, सब क्या है? ए वाला पेज, ए वाला पेज कहाँ गया? ए वाला पेज मैं ना यार, मैं ना बहुत इधर उधर करता रहता हूँ। देखो अभी कर दिया था, डर भी गया था अब क्या होगा, लेकिन मैं डरता नहीं किसी से, इस बात को ध्यान में रखना तुम। मैं सिर्फ उन्हीं से डरता हूँ जो मेरे अपने हैं। तुम भी उन्हीं से डरो जो तुम्हारे अपने हैं, जैसे कि तुम्हारे माता पिता और भाई बहन। भाभी भी हैं भाई, भाभी भी माँ के समान होती है। ठीक है, माता पिता में तो आ गए ना वो लोग। ये पीछे से आ जाए भाभी, मेरे बारे में लगता है कुछ ज़्यादा ही जानता है, बहुत सारी बातें कर रहा है पीछे से। कोई बात नहीं, करने दो। देखो देखो एनसीईआरटी में लिखा है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये होता क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब का सेल का पूर्वावलोकन करेंगे। सेल के शेप साइज कैसी होती है, शेप कैसी होती है, क्या क्या पाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। पहले लेक्चर में सारी चीज़ें हमने कन्फर्म करने की कोशिश की है, और मुझे ऐसा ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा। जिस हिसाब से कमेंट आए हैं और व्यूज आए हैं वीडियो के, उस हिसाब से लग रहा है कि हाँ सही पढ़ा रहा हूँ मैं, पढ़ा लेता हूँ मैं सही। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते आगे। देखो एनसीईआरटी कहती है कि आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा ओनियन पिल और ह्यूमन चीक के सेल को। ऐसा किया है क्या तुमने? शायद नहीं किया होगा, अगर किया भी होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। तुमने नहीं देखा है, हमने देखा है, तो हम बता देते हैं क्या हुआ। तुम्हारे भाई अपने हैं, छोटे भाई, बता देते हैं। बता दें, आओ देखो। एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल। क्या है? एक है प्लांट सेल, एक है एनिमल सेल। एनसीईआरटी कहती है कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। क्या है? दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। ये क्या है? ओनियन पिल, ये अरे भाई प्याज जो है क्या है, प्लांट ही है ना, प्लांट में ही आती है कि एनिमल में घुस गई? नहीं, मैं तो यही जानता हूँ कि प्लांट में ही आती है। अगर तुम जानते हो तो कोई बात नहीं, तुम वैज्ञानिक टाइप के लोग कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ओनियन पिल प्लांट सेल, ह्यूमन सेल एनिमल सेल है। क्या है? एनिमल सेल। ये क्या है? एनिमल सेल। ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल।
ये है एनिमल सेल और एक है प्लांट सेल। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। देखो प्लांट सेल जो होती है एनिमल सेल से अलग होती है, थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी अलग होती है। प्लांट सेल एनिमल सेल से थोड़ी अलग होती है। प्लांट सेल जो होती है, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसी के बेस पर एनसीईआरटी पहले ही एन ओवरव्यू ऑफ सेल वाले पैराग्राफ में पहले कहती है कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कैसे, देखो ऐसे, ये मान लो ये रहा तुम्हारा, ये प्लांट सेल है, ये क्या है, प्लांट सेल। प्लांट सेल के आउटर कवरिंग पे, कहाँ पे, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग। अभी बता देता हूँ, अभी तुम्हें अभी आसान करता हूँ। अरे भाई रुको तो, काहे उकसाए हो, रुक जाओ, अभी करता हूँ, अभी समेटता हूँ। ये देखो, ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक में सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। और एनिमल सेल में ये रही, वो प्लांट सेल है और ये है एनिमल सेल, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम देख रहे हैं प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में, ठीक है। देखो ये चीजें हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ मैं तुम्हारे सामने स्ट्रक्चराइज फॉर्म में लाया हूँ। कैसे लेकर आया हूँ, स्ट्रक्चराइज फॉर्म में। समझते हो, चीजों को सरल बनाओगे तो आसान हो जाएगी, ठीक है। प्रॉब्लम को जितना सोचोगे वो उतना ही कठिन होती जाएगी। प्रॉब्लम को इग्नोर करो, जीवन में आगे बढ़ो, बस तुम्हारे जीवन का यही रूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रूल होने चाहिए। तुम्हारे जीवन में रूल है कि नहीं भाई? मेरे जीवन में पहले नहीं थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों पहले हो गए कि जो अपना है सो अपना है, जो अपना नहीं मैं उसका नहीं। सोच रहे होंगे कुछ लोग मास्टर बकवास ही करता है, पढ़ाता वढ़ता है नहीं। पढ़ाता हूँ यार, देखो मेरा काम, मैं काम करता हूँ तो सोचता हूँ कुछ तुम लोगों से बातें भी कर लूँ। क्यों, सही बोला ना, सही बोल रहा, ठीक है। देखो ओनियन पील और एनिमल सेल दोनों में, ओनियन पील और एनिमल सेल दोनों में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दोनों में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसमें भी इसमें भी। सेल वॉल, सेल वॉल की बात मैंने बताई ना, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, लेकिन इधर है बाबू एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। इसको ध्यान में रखो, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस आ गया, न्यूक्लियस ही है, चलो कर लेना, स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी प्रिंटिंग में हो गई हो। न्यूक्लियस दोनों में पाई हाँ दोनों में पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, दोनों में प्रेजेंट है। कैसे बनी है, का मिल के बना है, ये कैसे बनी, ये सब अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है। सेल वॉल जो है प्लांट में पाई जाती है, एनिमल में नहीं पाई जाती है, कैसी बनी है ये सब आगे बात करेंगे, ठीक है। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि मैंने कहा था, जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो पेरेंट्स से प्रोजनी में लेकर जाता है, ताकि बच्चा बाप के तरह से ही हो और माता के तरह से
माता के जैसे ही हो। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है दोनों में। साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ बातें लिखी है एनसीईआरटी ने, पता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है ये। क्या है? चलो आगे समझा दे, अभी समझा दे, चलो आगे बताते हैं। नोट कर लो, तुम लोग नोट कर लो, तब तक मैं देख लेता हूँ क्यों फोन आया था। नोट करो, अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट करो, ठीक है? आप लोग नोट करो, थोड़ा एक प्रॉब्लम है, मैं उसे देख लेता हूँ। नोट कर रहे हो? बातें ना करो, ए आगो वाले, तुम लोग ना बातें करो, कुछ तो कर लेने दो। कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं सही कर लूँगा, है? सही कर लूँ ना? सही करता हूँ, ठीक है? सही कर लिया मैं सही कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के यहाँ फिर पढ़ाने। क्या समझे? अरे समझे? अरे बूझे? बूझ गए? आ रहा हूँ मैं, तुम्हारे सामने आ रहा हूँ मैं। ये लो आ गया मैं, ठीक है बेटा? होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, मानव जीवन है, गलतियां होती रहती है सबसे, हमसे भी कुछ हुई होगी, आपसे भी हुई होगी, उसे सुधार लेना चाहिए समय रहते हुए। आपने देख लिया ओनियन पिल और ह्यूमन चिक। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दो सेल हैं। क्या क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या पाई जाती है? आउटर कवरिंग पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी। उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, थोड़ा देख लेना तुम। और ये जो इनर एक सेल वॉल के अलावा भी एक आउटर कवरिंग पाई जाती है, उसे कहते हैं, जो सेल वॉल के इनर साइड में होती है, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसे कहते हैं, इस इधर एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। बहुत ही आसान शब्दों में समझ लो भैया, बता दे का तुमको, लो सुन लो, भोजपुरी भाषा में सुन लो। हम लोग तो गांव के आदमी हैं यार, गांव में ही भाषा हमें आती है, और हम लोग तो जानते ही हो, सारी बातें अपने जीवन से रिलेट कर लेते हैं। तो सुनो, एक बॉल लेना तुम, बॉल के ऊपर एक, तुमने बचपन में गेंद खेली है कि नहीं? खेली है? एक पहले आती थी जब मैं खेलता था, गेंद आती थी, उसके ऊपर एक कवरिंग होती थी, जो खेलते खेलते कुछ समय के बाद बाहर निकल जाती थी। क्या होता था? अरे रेड कलर की, वही टेनिस बॉल है, आउटर कवरिंग होती थी उसमें रेड कलर की। वो रेड कलर की बॉल की जो आउटर कवरिंग होती थी, कुछ समय बाद खेलते खेलते फट जाती थी, निकल जाती थी। फिर आता था अंदर एक रबड़ जैसी कवरिंग। वो कवरिंग क्या थी पता है तुम्हें? वो भी एक कवरिंग थी, ठीक है, जो इनर वैल्यूम को घेरे हुई थी। हाँ, उस बाल के इनर वैल्यूम को घेरे हुई थी। समझ में आया? हाँ, जो इनर वैल्यूम को घेरे हुई थी वो सेल मेम्ब्रेन था, और उसके जस्ट बगल में जो जो कवरिंग खेलते खेलते खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई या डैमेज हो गई, वो सेल वॉल थी। क्या समझे? क्या समझे? समझ गए ना? समझा देता हूँ ना, इधर जगह भी तो नहीं है, यहाँ समझाता हूँ, सेल वॉल के बगल में ही समझाता हूँ तुम्हें, समझा कर ही मानूंगा मैं तुमको। ये रही बॉल, ये रही छोटी सी बॉल,
आउटर लेयर, ये रही तुम्हारी बॉल जिससे तुम खेलते हो क्रिकेट, ये रही तुम्हारी बॉल, क्या खेलते हो तुम इससे, ऐसे था ना, उस पर ऐसे लाइन भी हुआ करती थी, हाँ जब खेलते थे। ये है बॉल, ये खेलते खेलते इसकी आउटर कवरिंग ये जो है डैमेज हो जाती थी, तो ये कैसी हो जाती थी, अंदर की कवरिंग वाइट कलर की दिखती थी। वाइट इस पे दिखेगा नहीं, थोड़ा मैं अलग कलर ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ। येलो किसे किसे पसंद है, नहीं सर हमको तो नहीं पसंद है, आपको होगा। मुझे भाई कोई कलर नहीं पसंद, ठीक है, मुझे सारे कलर पसंद है या तो कोई नहीं पसंद, मुझे चाहिए तो सारा का सारा या तो फिर कुछ नहीं, क्या समझे, चाहिए या तो सारा का सारा या तो फिर कुछ नहीं, कुछ ऐसा ही है अपना काम, ठीक है, चाहिए या तो सारा का सारा या तो कुछ नहीं। मैं बकवास इसलिए करता हूँ कि जब तक मैं फिगर बनाऊँ तब तक तुम लोग मेरी बातें सुनो और इन्जॉय करो, इसीलिए मैं बीच बीच में मजाक वजाक करता रहता हूँ। तो क्या हुआ देखो, ये आउटर कवरिंग जो थी खेलते खेलते ख़त्म हो गई, तो एक सिर्फ अंदर वाली कवरिंग दिखने लगी। कौन सी कवरिंग, अंदर वाली, अंदर वाली। ये जो डिस्ट्रॉय हो गई वो कौन थी, जो डिस्ट्रॉय हो गई वो सेल वॉल थी। ये कौन थी, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ CW, अरे क्लास वर्क में समझ लेना, सेल वॉल है। और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर कवरिंग डिस्ट्रॉय हुई, फिर क्या दिखने लगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ये सब जान गए ना। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, और सारी चीज़ें मैंने ये बता रखा है, बहुत बोल दिया, अब इससे ज़्यादा क्या ही समझना, ठीक है। ठीक है, अरे ठीक है भाई, अरे बूझे, बूझ तो गए ही हो गए, तुम लोग बूझते बहुत तेज हो यार। ये मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, ये लोग भी बहुत तेज बूझते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं बूझ पाते। देखो आगे क्या कहती है अपनी एनसीईआरटी, हम लोग तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी कहती है यूकैरियोटिक सेल, क्या क्या कहती है एनसीईआरटी, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल न्यूक्लियस, क्या, अरे क्या, न्यूक्लियस पाया जाता है, जो पिछली कक्षा में तुम्हें मैंने बता रखा था, पिछली क्लास में मैंने बताया था, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जिस जो मेम्ब्रेन डुअल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। ये चीज़ यूकैरियोटिक में पाई जाती है। तो तुम्हें क्या लगा, तुम क्या सोचते हो, बस यही चीज़ होगा जिसके पास मेम्ब्रेन होगी और तो कुछ होगा नहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, इन सब के ये न्यूक्लियस के अलावा भी यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें एनसीईआरटी कहती है, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सेल में, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। बहुत छोटे शब्दों में, एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है यार, छोटे छोटे शब्दों में बहुत बड़े बड़े राज छुपाई रखी है, और एक एक शब्द का मतलब जो समझ गया वो समझ लो ज्ञाता हो गया। तो हमें बुक भी पढ़नी है, जो इस तरह चीज़ होगी मैं इधर कोने सोने में तो चिपका ही दूंगा, तुम चिंता ही मत करना कि कुछ छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, यहाँ नहीं तो वहाँ, इस क्लास में नहीं तो उस क्लास में, मैं एडजस्ट कर लूँगा सारी चीज़ें, तुम्हारा कुछ नहीं छूटना है, बस तुम्हें पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ना है, और अच्छे से तुम्हें पढ़ना है, और मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। चलो देखते हैं, ये जो है यूकैरियोटिक सेल, एनसीईआरटी कहती है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये रहा ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ऑर्गेनल। देखो मैंने स्ट्रक्चराइज फॉर्म में लिखा है, इसे तुम लिख भी लेना, क्योंकि जब तुम बुक पढ़ोगे ना, ये शॉर्ट नोट की तरह तुम्हारे काम देगी, ठीक है। हमेशा तो बुक पढ़ना नहीं है, एक बार मन लगा के बुक पढ़ लो, फिर तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जब भी इसे रिवाइज करोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा बात उसी पेज की और वहीं की हो रही है, वो सारी लाइनें तुम्हारी आंखों में दिखने लगेगी अगर तुमने मन से पढ़ा होगा तो। अगर मन से नहीं पढ़े होगे तो पढ़ी जो सामने रहेगी वो भी चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है।
तो ऑर्गेनल्स बोलते हैं उन्हें। ठीक है, आगे क्या कहती है, सेल में देखो तो यार ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। हाँ, तो एनसीईआरटी आगे बोलती है, देखो देखो भैया, सेल में जो है कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो दोहरी मतलब दो डुअल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं। क्या एनसीईआरटी बोली, एक कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनल्स जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसमें डबल होती है, किसमें सिंगल होती है, और किसमें होती ही नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें बेटा यूकैरियोटिक सेल की ही चल रही है, अभी मैं तुम्हें कंफर्म करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स तो यहाँ लिख दिया हूँ मैंने, लिखा हूँ ना, दिखता उगता है ना सबको, मुझे भी दिख रहा है, तुम्हें भी दिखना ही चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ आँखों का। किसका? क्या बेटा? आँखों का। ठीक है, फ़ोन देख देख के आँखें ख़राब कर लिए हो तुम लोग। क्या तो मास्टर तुम क्या देख कर किए हो, तुम भी तो चश्मा लगाए हो। अरे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पर्सनल सवाल नहीं करते हैं किसी से कि तुमने क्यों लगाया है चश्मा। कुछ लोग सोच रहे होंगे मास्टर तो फ़ोन चलाता होगा, ये भी रात वात में नहीं चलाता। पहले मैं छोटा था बहुत चलाता था, अब तो समझदार हो गया ना, अब छोड़ दिया फ़ोन चलाना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता हो गया फ़ोन से हानियाँ। ठीक है, जीवन में हानियों को समझो और आगे बढ़ो और उसमें सुधार करो। ठीक है, ये रहा मेरा काम हो गया तुम लोगों से बातें करते करते। ये रहा देखो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। वो क्या है? पहली चीज ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप के होते हैं, कौन? SER और एक RER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और दूसरी चीज है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं इसे ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, और तीसरी चीज होती है लाइसोसोम, और चौथी चीज होती है वैक्यूल्स, और पांचवी चीज होती है माइक्रो बॉडीज। ठीक है, इन सब चीज़ों को आगे की आने वाली क्लासेज में हम लोग इतनी अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें लगेगा कि अरे यार मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो चीज़ें मैंने देख ली उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम पर विश्वास करो, हम तुम्हें वो फील दिला के रहेंगे। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके पार्ट वोट क्या है ये सब अच्छे से पढ़ेंगे ना जब इसकी बारी आएगी। पहले ही क्यों बोले, बस नाम जान लो, ये सारे ये चीज़ें याद रखो कि ये सेल में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, फिर आता है इधर डुबल। क्या? डुबल मतलब दो, डुबल मतलब दो। ठीक है, आउटर एंड इनर, आउटर साइड एंड इनर साइड, दो मेम्ब्रेन से बना हुआ क्या स्ट्रक्चर। तुम तो बस वही समझो। देखो माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है डुअल मेम्ब्रेन में? पहला माइट्रोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड्स, तीसरा न्यूक्लियस। क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। ये तीन चीजें जो है मेम्ब्रेन में डुअल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस किस चीज़ की है, ATP बनता है इसमें, ये सारी चीज़ें है ना अगली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा जब इसकी बारी आएगी। तब कैसे बनता है ये तो अगले चैप्टर में, अगली यूनिट में हो सकता है। और ATP सॉरी प्लास्टिड्स है और न्यूक्लियस है, इसमें प्लांट सेल में ये पाया जाता है। ठीक है, प्लास्टिड्स पाया जाता है ना, है पाया ही जाता है। जो चीज़ें लिखी है वो वही पाई जाती है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं। क्या होती है? मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। वो क्या है? पहला है सेंट्रियोल, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है राइबोसोम। एक चीज जानते हो, ये महाशय जो है ना बड़े वैसे हैं यार, हर जगह घुस जाते हैं यार। ये जो है ना बोथ टाइप, सारी टाइप के सेल में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक
और प्लांट सेल, एनिमल, सारी टाइप की सेल में ये पाए जाते हैं, बोथ टाइप की सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, सारी सेल्स में ये पाए जाते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, ये सारी टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम को एक चीज और बोलते हैं, क्या? ऑर्गेनल्स इन ऑर्गेनल्स। ये कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स के ऊपर भी पाए जाते हैं, जो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाया जाता है राइबोसोम। ठीक है, ये चीजें जब हम पढ़ेंगे इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, तो वहां पर हम आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। ठीक है, और ये यूकैरियोटिक, और ये कहाँ कहाँ पर और पाए जाते होंगे? कुछ ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, और कुछ और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, बोथ सेल में, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, बस ये बात रही। देखो अब एक बार रिकॉल करता हूँ मैं सारी चीजें, एक तरफ करता हूँ, एक पेज पे लाता हूँ। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, ER दो टाइप के होते हैं, SCR, RER। SCR जो होता है स्मूथ होता है, RER होता है उस पर RNA पाए जाते हैं, अभी बोला ना मैं, RNA पाए जाते हैं ER पे, राइबोसोम पाए जाते हैं ना। देखो इधर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स और माइक्रो बॉडीज, ये है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। और ये है एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, ये है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये विदाउट मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस, राइबोसोम। राइबोसोम जो है बोथ टाइप के सेल में पाया जाता है, जो यहाँ पर लिखा है मैंने नोट के तहत, इसके तहत, नोट के तहत दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, ये ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम देख लेना। देखो जिस चीज़ को मैं हटा देता हूँ तो तुम क्या करना, तुम वीडियो रोक के उसे नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ, होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम, हो तो मुझे बता दो, मुझसे हो सकेगा तो मैं प्रॉब्लम दूर करूँगा। देखो यहाँ नोट क्या कहता है, द प्रोकैरियोटिक सेल, क्या? द, जीवन में प्रॉब्लम आए तो उसे सॉल्व करो। ठीक है, उससे लड़ो, भागो मत। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में ये जितने भी डुअल हो या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। हाँ, समझे? प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी सिंगल या डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स है, वो दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, और कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनल्स के बाहर भी पाया जाता है। ठीक है, बस यही बात है एनसीईआरटी में लिखी है, जिसको मैंने यहाँ तुम्हें स्ट्रक्चराइज फॉर्म में थोड़ा सरल करके बता ले रहा हूँ ना मैं, क्यों नहीं बता लूँगा? क्यों नहीं मैं बता लूँगा, ये बताओ तुम, क्या कमी है कि मैं नहीं बता पाऊँगा? मैं बोल लेता हूँ, मेरे पास हाथ पैर है, मैं चल लेता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं हूँ तो उम्मीदें हैं, मैं नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, फिर कहती है एनसीईआरटी, तुम्हें पता है? हमने कहा क्या? एनसीईआरटी बहुत बोलती है यार, कहती है तुम्हें पता है सेल जो है ना डिफरेंट टाइप की होती है। मैं कहा कैसे, ये क्या बोल रही हो? अब ले कह रही थी कैसे ऐसे होता, और कह रहे हो डिफरेंट टाइप की भी होती है। मैंने कहा हाँ होती होगी, मुझे क्या पता, लेकिन सच ये है ना, होती है यार, ये सच है, डिफरेंट टाइप की होती है। देखो इधर क्या लिखा है, शेप एंड साइज ऑफ सेल डिफर ग्रेटली, शेप एंड साइज एंड एक्टिविटी। शेप और साइज के बेस पर सेल को कई रूपों में देखा जा सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट होती है, शेप और साइज सारी सेल्स का सेम नहीं होता है, शेप और साइज सारी सेल्स का सेम नहीं होता है। एनसीईआरटी में दिया है जो ये आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, ये कैसी होती है? ये होती है आरबीसी जो होती है, कैसी होती है भाई बोलोगे? राउंड एंड बाई कनकेव होती है। क्या होती है? राउंड एंड बाई कनकेव होती है। और दूसरी सेल के बारे में बोलती है, बेटा तुम्हारे अंदर डब्ल्यूबीसी भी पाई जाती होगी। हमने कहा हाँ बिल्कुल पाई जाती है। तो कहीं उसका आकार तुम्हें पता है कैसी है? हम कहे हम का जाने, हम देखे थोड़ी हैं उसको। कहीं आओ हम बता देते हैं। हम कहे बताओ। उसने बोला कि ये अमीबॉइड होती है। ठीक है, फिर
आगे मैंने कहा और कुछ बताओ, तब जब इतना जान रहे हो, तुम्हें तो बहुत ज्ञान है। कहा हाँ। बोली लॉन्ग एंड नैरो कॉलमिनर एपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो कॉलमिनर एपिथेलियल सेल, ये जो होती है लॉन्ग होती है और नैरो होती है, ठीक है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है। ये उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल होती है जो लॉन्ग होती है और नैरो होती है। कहा अरे यार तुम तो सब जानते हो, आगे बताओ। तो फिर उसने बोला अगली लाइन में ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है, कुछ सेल ब्रांच होती है और लॉन्ग होती है, उन सेल का नाम बताओ। हमने कहा अच्छा तो नाम बताओ। उसने बोला नर्व सेल है बाबू ही। हम कहा अच्छा यार, तो फिर कुछ और आगे बताओ। क्या है ना, जब कोई अच्छी अच्छी बातें करता है ना तो मन करता है और जानने। क्या तुम्हारा मन करता है? कहते है मास्टर पढ़ाई को छोड़ के मेरा सारा चीज़ मन करता है कि मैं और जान लूँ। तो बेटा पढ़ाई को लेकर बाकी सारी चीज़ें छोड़कर ज़्यादा मत जाना करो, ठीक है। पढ़ाई को ज़्यादा जानो और सारी चीज़ों को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन तुम सफल हो जाओगे तो फिर लोग तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और तुम असफल हो तो तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानना चाहेगा, समझ गए। मैं छोटी बातें बहुत गहराई तक बोलता हूँ, मेरी बातों को समझो, ठीक है। आगे चलो। कुछ सेल ऐसी होती है इलांगेटेड होती हैं। क्या होती हैं? इलांगेटेड होती हैं। कुछ सेल ऐसी होती है जो इलांगेटेड होती हैं, जैसे ट्रैकिड्स, ठीक है। कौन सेल? ट्रैकिड्स। और कुछ सेल ऐसी होती हैं जो राउंड होती है और ओवल होती है। कैसी होती हैं? कुछ सेल ऐसी होती है जो राउंड होती है और ओवल होती है। मैंने कहा एग्जाम्पल दो गुरु। उसने बोला मेसोफिल सेल। हम कहा यार तुम्हें तो बहुत ज्ञान है। कह चलो ठीक है, आज से मैं भी ज्ञानी हो गया। तो मैं कहा कि चलो तुमने बता दिया है तो हम जाके अपने क्लास में अपने बच्चों को भी बता देंगे, वो भी ज्ञानी बन जाए। तो आओ तुम्हें बताते हैं फिर इधर, ठीक है। क्या कहती है एनसीईआरटी? डिफर ग्रेटली शेप साइज एंड एक्टिविटी। सेल जो है शेप एंड साइज ऑफ सेल डिफर करता है, शेप साइज एंड एक्टिविटी सेल में बहुत डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, ठीक है। पहली चीज है कौन? पहली चीज है कौन? पहला है कौन? पहला हूं मैं, उसके बाद सब। देखो राउंड एंड वाई कनकेव। क्या क्या बोला? WARVC होती है। क्या होती है? क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? हैं? ये होती है आरबीसी। ये तुम्हारे ब्लड में पाई जाती है। जब मैं ब्लड चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में सारी डिटेल तुम्हें दे दूंगा, तब तुम कहोगे हाँ गुरु तुमने तो वहाँ बताया था कि इसका शेप ऐसा होता है, बाकी चीज़ें आज बता दिए। ठीक है, बता दूंगा मैं। ये क्या है? ये राउंड है और वाई कनकेव है। थोड़ा मैं अच्छा अच्छा कलर भर दूँ तो तुम्हें लिखने में मज़ा आएगा ना, थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ये राउंड है कुछ सेल, और वाई कनकेव भी होती है, राउंड होती है, हैं होती है, हैं समझ गए। यह सेल है, राउंड होती है। और दूसरी दूसरी बात तुम्हें तो दिख रहा होगा, खींचने उचने की जरूरत है नहीं, चलो छोड़ो जाने दो। अमीबॉयड। और WBC कैसी होती है? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अमीबॉयड होती है। कैसी होती है? अमीबा के आकार की होती है। अमीबा जानते हो? अरे जानते हो, पूछते हो। अमीबा ऐसा ही होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं? बताओगे? हाँ होता है। नहीं बताओगे तो मेरी मानो फिर। ऐसा ही होता है। जो WBC होती है ना बेटा, वो अमीबॉयड होती है, अमीबा के आकार की होती है। हैं? ये सारी चीज़ें तुम्हें और मैं अभी दिखाऊंगा अच्छे से। अभी तो ये मैं बना रहा हूँ, अभी तो ये मेरे द्वारा रचित कहानी है। आगे तुम्हें अपनी एनसीईआरटी के द्वारा दिखाऊंगा। लॉन्ग एंड नैरो कॉलमनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। ये लॉन्ग होती है। कैसी होती है? लॉन्ग होती है, ऐसे होती है, और ऐसे होती है, और ऐसे होती है, और ऐसे होती है। इसमें न्यूक्लियस बेस साइड पाया जाता है। किधर पाया जाता है? बेस की तरफ। ये रही बेस की तरफ। तुम्हें पता है ये सारी चीज़ें, ये सारी सेल्स वेल्स, और भी मज़ा आएगा पढ़ने में जब टिश्यू पढ़ोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा तुम्हें वहाँ पर। मैंने बोला ना तुम्हें फील करा दूंगा, तो फिर समझ लो मैंने करा दिया। मैं जो बोल दिया वो मैं करके रहूँगा, फिर वो चाहे सही हो या गलत, ठीक है। ये रहा लॉन्ग एंड नैरो कोलुमिनर एपिथेलियल सेल, ठीक है। फिर उसके बाद आती है ब्रांच एंड लॉन्ग नर्व सेल। नर्व सेल, नर्व सेल जानते हो? न्यूरॉन में पाई जाती है ना।
जब न्यूरॉन पढ़ाऊँगा तो इस सेल की चर्चा बहुत दिनों तक होगी, जब तक कि न्यूरॉन ख़त्म ना हो जाए। चैप्टर न्यूरॉन नहीं ख़त्म हो गया, न्यूरॉन ख़त्म हो गया तो पैरालिसिस हो जाएगी तुझे। बात चैप्टर की हो रही, ये लॉन्ग है ब्रांच होती है, इसमें ब्रांच डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, ऑन्ड्रॉन पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। स्वान सेल पाई जाती है तो उसे माइलिनेटेड कहते हैं, जिसके पास नहीं होती है नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। हाँ, इसमें ये एक जगह से दूसरी जगह तक इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही तेज़ पहुंचाती है, ठीक है, रिएक्शन को पहुंचाती है। हमारी मतलब शरीर में जो चेतनाएं होती है इन्हीं के द्वारा होती है, ठीक है। ये रही सेल लॉन्ग एंड ब्रांच एंड लॉन्ग नर्व सेल। दूसरी आती है इलोंगेटेड सेल, ट्रैकिड्स। इलोंगेटेड सेल ऐसे आकार की होती है। जब मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँगा, हैं क्या पढ़ाऊँगा, प्लांट एनाटॉमी। क्या पढ़ाऊँगा, प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी जानते हो, आएगा मैं जनवा दूंगा, तू परेशान ना हो। ये ऐसी होती है, ठीक है। फिर आगे आती है कौन सी सेल, रंग बदलता हूँ मैं, अरे बोर्ड की रंग बदलता हूँ मैं, यहाँ की रंग नहीं बदलता। मीजोफेल सेल, ये कैसी होती है, राउंड एंड ओवल, ऐसे ऐसे होती है। ये किस में पाई जाती है मीजोफेल सेल, बताएगा कोई? अरे तुम ही मास्टर बताओ, तुम ही ज्ञानी बन रहे हो तो ठीक है, मैं बता ही रहा हूँ, मुझे तो बताना ही है। ये पाई जाती है लीव में, पत्ती में, पेड़ की पत्तियों में। पेड़ की पत्तियों में ये सेल पाई जाती है, ठीक है। ये सेल पेड़ की पत्तियों में पाई जाती है। इसमें क्या होता होगा, पेड़ की पत्तियों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं। भोजन बना के वो क्या करते हैं बेटा, हमें तुम्हें ही देते हैं। हम तुम लोग दूसरों पर खाने के लिए निर्भर हैं, प्लांट पर ही निर्भर हैं हम लोग। क्या क्या हेट्रोट्रॉपिक है ना बेटा, ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट ही है ना, हम सब तो हेट्रोट्रॉपिक है, जो प्लांट पे निर्भर करते हैं उसके द्वारा बनाए भोजन पे। अरे मतलब उसके द्वारा ही भोजन प्राप्त करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे, कब आएगा समय तब, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सेल का विभिन्न आकार और साइज, तो अभी आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। नोट कर लो, हो सके तो कर लो। तुम लोग वीडियो रोक कर नोट कर लिया करो, नहीं तो वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो अच्छी नहीं होती है। हम लोग अगर कम समय में ज़्यादा जानकारी ले लें तो अच्छा होता है, कम समय में ज़्यादा जानकारी लेना। नर्व सेल, ये एपिथेलियल सेल रही, और ये आरबीसी रही, और ये रही डब्ल्यूबीसी, सारे बना दिया मैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, बिना समय नष्ट किए हुए आगे चलते हैं। ये रहा, ये देखो आ गई ना एनसीईआरटी, मैंने कहा ना अभी तुम्हें अच्छा सा और दिखाऊंगा। ये रही एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये तुम्हें फिगर दिख रहा होगा। अरे बुक लिए हो, बुक है कि नहीं सबके पास? अगर है तो ये स्ट्रक्चर दिखता ही होगा, अगर बुक है तुम्हारे पास तो ये स्ट्रक्चर दिखता ही होगा। देखो जो चीज़ मैंने उधर बताई, ये रही डब्ल्यूबीसी, सॉरी रेड ब्लड सेल, आरबीसी, वहाँ मैंने लिखा था आरबीसी, और ये है डब्ल्यूबीसी, मतलब अमीबॉयड, डब्ल्यूबीसी अमीबॉयड हो गई। और ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नैरो हो गई। और ये रही तुम्हारी न्यूरॉन सेल ब्रांच, ये रहा तुम्हारा ट्रैकिड्स, और ये रहा तुम्हारा मेसोफिल सेल। बस ये सब देख लेना, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नोट्स। क्या आता है, नोट। तुम्हें पता है एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिए हैं, वो चीज़ें, ये सब चीज़ें जो मैंने पढ़ा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना कौन सी सेल किस आकार की है, ये एग्जाम में आते ही हैं। मैं वही चीज़ें तुम्हें दूंगा जो एग्जाम में आए हैं, उन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं ध्यान दूंगा जो तुम्हारे बिना काम की हो, ठीक है। जो तुम्हारे काम की हो ही ना, वो क्या करोगे लेकर, हैं, बोझ लेकर क्यों ढोना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे काम की है और ये तुम्हारे काम आनी है, तो इसलिए ये सारे डाटा और वो सेव, ये सारी चीज़ें याद रखो, ठीक है। आओ देखते हैं ये नोट, माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी लिखा है एक माइकोप्लाज्मा है, क्या है, क्या है। एनसीईआरटी बहुत कुछ लिख रखी है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे समय के साथ, समय आने दो, हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। देखो माइकोप्लाज्मा क्या है, माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा का एक वेरिएंट है। जो माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी सेल है, क्या है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी सेल है। और इसी का एक वेरिएंट है पीपीएलओ, क्या है, पीपीएलओ, जिसका आकार
0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है, और हम लोग नियर अबाउट ले लेते हैं 0.3 माइक्रोमीटर। और फिर उसके बाद बैक्टीरिया सेल होती है। बैक्टीरिया सेल की साइज क्या होती होगी? 3 से 5 माइक्रोमीटर, जो एनसीईआरटी में लिख रखा है। रेड ब्लड सेल क्या है? 7 माइक्रोमीटर। रेड ब्लड सेल डायमीटर में देखें तो 7 माइक्रोमीटर की होती है। फिर उसके बाद क्या होता है? नर्व सेल। नर्व सेल क्या होता है? नर्व सेल सबसे लार्जेस्ट तो कोई और होगी, तुम लोग बता दो। किसी का अंडा है भाई, शुतुरमुर्ग का अंडा है क्या? ऑस्ट्रिच लिखा है, यही लिखा है एनसीईआरटी में। सबसे लार्जेस्ट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, लार्जेस्ट मतलब बड़ी। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस जानते हो ना? लॉन्गेस्ट जो चीज़ होती है वो लंबी होती है, लंबाई के परपेक्ष में बोलते हैं, और लार्जेस्ट जो होती है वो उसके आकार के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है? लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट, ठीक है, ये हो गया। इन चीज़ों को समझो। लॉन्गेस्ट जो है वो लंबाई के परपेक्ष में बातें हो रही है, और लार्जेस्ट जो है उसकी साइज की, मतलब उसकी वो कितना भयानक है, इस चीज़ों की बात हो रही है। बस यही चीज़ें एनसीईआरटी में लिख रखी है डाटा के रूप में। ये तुम्हें याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखो। ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाएगा। अगर तुमने याद नहीं रखा तो तुम्हारा कत्लेआम होना तय है बाबू। अगर तुमने हमारी बताई हुई चीज़ों को अपने आप याद नहीं रखा तो तुम्हारा कत्लेआम होना तय है, ठीक है। आओ आगे देखते हैं क्या करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी है। वेरिएंट ऑफ माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ कितना है? 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ऐसे लिखा होगा एनसीईआरटी में, ए ऐसे करके ऐसे म्यूएम लिखा है, ठीक है, ए माइक्रोमीटर लिखा है। स्मॉलेस्ट सेल है, ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। लेंथ इसकी है, ये ऑन एवरेज लिया गया है माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक है। बैक्टीरिया सेल 3 से 5 माइक्रोमीटर, कितना? 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है इसका। हाँ सही है। रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर होती है, माइक्रोमीटर होती है डायमीटर में, ठीक है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल के बारे में तुम्हें बताया ना मैं अभी पिछली स्लाइड में, तुम्हें समझाया हूँ। ये क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट है। ये चीज़ याद रखो यार, ये डिफरेंस याद रखना यार। ये एग वाली सेल के और इसके, ये लॉन्गेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, इसीलिए मैंने दोनों को एक जगह रखा है ताकि तुम देखो तो समझ सको बात क्या किसकी हो रही है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। ऑस्ट्रिच जैसा है, ऑस्ट्रिच। मैं भी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा थोड़ी जानता हूँ, पढ़ लिया हूँ बस। ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। ये रहा डाटा एनसीईआरटी का जिसे तुम्हें याद रखना है। आगे चलते हैं। आ गई एनसीईआरटी पढ़ दूँ मैं? बिना पढ़वाए नहीं मानोगे। चलो हाली हाली पढ़ देता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ के ख़त्म करता हूँ। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा, इसके न्यूक्लियस के अलावा क्या है? ये क्या आ गया? अरे यार ये सब आता रहता है और हमें झेलना ही पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो आप? हाँ, एक मिनट रुक जाना तुम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। हाँ अब सही है क्या? अरे तुम नहीं मानोगे, बार बार आ रहे हो। हाँ ये देखो भाई, देखो इधर कहती है बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेला। तो बताया ना ऑर्गेनल्स, like the endoplasmic reticulum, ER and Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles. The prokaryotic cell, ये लाइन थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रोकैरियोटिक सेल लैक ऑफ द सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेला, मतलब इसमें लैक मतलब नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। लैक मतलब अभाव हो रहा है, ये सारे ऑर्गेनेला इसमें नहीं पाए जाते। देख, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम जैसा कि मैंने पीछे वो बनाया ना टेबल, उसे रखो याद। non-membrane bound organelles found all type of cell, both eukaryotic and prokaryotic, both type के सेल में पाई जाती है। विथ इन द सेल, सेल के अंदर
सेल के अंदर भी पाया जाता है। ये भैया हर जगह घुसे पड़े हैं। राइबोसोम आर द फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ना ही सिर्फ साइटोप्लाज्म बट आल्सो विथ इन द 2 ऑर्गेनल्स, कुछ ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जाता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये 2 ऑर्गेनल है जिसमें ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर पाया जाता है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। फिर एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। एनिमल सेल आर कंटेन एन अदर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेला, ऑर्गेनेला मैं बोल रहा हूँ, ऑर्गेनल्स, सॉरी फॉर दिस ब्रो। सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प इन द सेल डिवीजन, जो है ना, ये एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखाया है क्या, नहीं लिखाया होगा तो देख लेना, लिखाया जरूर होगा। सेल डिवीजन में जो हेल्प करता है। सेल डिफर ग्रेटली शेप, साइज एंड एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3, ये डाटा है, इन लेंथ, while the bacteria could 0.3 to 5 micrometer. The largest single cell is egg of ostrich, शुतुरमुर्ग ही कहते हैं ना हिंदी में, शायद कहते होंगे, समझ जाओ। Among the multicellular organism, human red blood cell about 7 micrometer in diameter. nerve cell कौन सी सेल, nerve cell are the more longest cell also vary greatly in their shape में भी ये भाई डिफर करती है, अलग अलग होती है। they may डिस्क लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, कोलुमिनर हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, थ्रेड लाइक हो सकती है, और इरेगुलर भी हो सकती है। शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द ये क्या है, ये क्या है भाई, रुको हटाता हूँ, देखता हूँ क्या है ये, आजा, हाँ, वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, ये जो है फंक्शन के आधार पर भी अलग अलग होती है, ठीक है। आगे समझिए, ये एनसीईआरटी थी, एनसीईआरटी की लाइन जो तुम्हें पहले बता रखा है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है, इसे पढ़ लेना तुम बुक से। आगे चलते हैं, आ गई अपनी प्रोकैरियोटिक सेल। आज का दूसरा हमारा टारगेट, बहुत ही जल्द ख़त्म होगा ये टारगेट, ठीक है, हो जाएगा ना ख़त्म, क्यों नहीं होगा, करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे नहीं होगा, करने से ही सब कुछ होता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम बैठकर देखते रह गए तो क्या करोगे बताओ, कुछ कर पाओगे। ये है प्रोकैरियोटिक सेल, आओ देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ये मैं एक सेल बनाता हूँ, क्या बनाऊँगा मैं बनाऊँगा एक सेल, बहुत ही कोशिश करूँगा अच्छी सी सेल बनाऊँ, कोशिश तो मैं करूँगा। अब देखो बन जाती है, बनेगी क्यों नहीं, कुछ भी इस संसार में इम्पॉसिबल नहीं है, समझे। बस तुम्हारा प्रयास जो है ना थोड़ा अलग लेवल का होना चाहिए, ठीक है। आओ देख लेते हैं बस आखिरी बातें, सॉरी, ये रही प्रोकैरियोटिक सेल, ये क्या रही प्रोकैरियोटिक सेल। इसके आउटर साइड में क्या पाई जाती है, सेल वॉल, ये रही इसकी आउटर साइड, इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन, आउटर साइड में सेल वॉल, इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन और आउटर साइड में सेल वॉल। ठीक है, ये देखो इधर ना, इधर राइबोसोम भी पाए जाते हैं इसमें अंदर, ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं, जो मैंने पहले से लिख रखा है, ये रहा राइबोसोम। इसमें एक, रुको बताते हैं ना, इधर देखो, ये रही सेल मेम्ब्रेन, ये जो है ना, ये अंदर से देख लो तुम, ये रही सेल मेम्ब्रेन, ये आउटर कवरिंग है सेल, ये है आउटर कवरिंग है ये सेल वॉल, इसे क्या बोलेंगे, सेल वॉल। आउटर कवरिंग सेल वॉल है, इनर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, और इसमें
इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो क्या करता है, रिएक्शन के लिए ये जो है रिएक्शन के लिए मेन एरेना है, ठीक है। सारे रिएक्शन इसमें ही होता है, ऐसा नहीं कि और चीज़ें में नहीं होता, मतलब सबसे ज़्यादा होती है, और भी जगह रिएक्शंस होती हैं सेल के ऑर्गेनल्स में। ये है साइटोप्लाज्म, ये रहा साइटोप्लाज्म। इसमें डीएनए पाए जाते हैं, क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, क्या पाया जाता होगा नहीं जाता है, ये पाया जाता है। ये रहा डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में, ऐसे गुच्छा टाइप डीएनए हो गया। और क्या इसमें पाया जाता है, ये कि जेनेटिक जीनोमिक डीएनए के अलावा एक और डीएनए पाया जाता है, राउंड, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। ये सारी रही प्रोकैरियोटिक सेल। और इसके इनर मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन की पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोसोम, जो इसमें रेस्पायरेशन और बहुत सारी क्रियाएं कराता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिटेल रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल्स इसकी पढ़ेंगे, ठीक। अगली क्लास में इसकी सारी डिटेल्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में। ये सेल वॉल कैसे बनी, सेल मेम्ब्रेन कैसे बनी, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डीएनए क्या है, प्लाज्मिड क्या है, राइबोसोम क्या है, मीजोसोम क्या है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना इस समय। ये सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ लेंगे। ये रहा आप लोगों के लिए, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। आप लोग मन से पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। हम तो मन से पढ़ाएंगे ही, हमारा काम ही है पढ़ाना, ठीक। थैंक यू, चलते हैं फिर हम।